Welcome to English Medium. Let's learn and grow together. Subscribe for more fun lessons. Hello everyone. We are back to our grammar class beta, and in today's grammar class we will do an exercise of prepositions. Okay, prepositions, and these prepositions they are based on previous year competitive exams beta. तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में प्रपोजिशंस आती हैं वो मैंने एक जगह पे कंपाइल की हैं एंड वी विल डू दीज. ओके, तो ये आपको हर तरह के एग्जाम में काम आएंगी, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. फर्स्ट इज ही इज फॉन्ड डैश क्लासिकल म्यूजिक. तो देखिए बेटा, फॉन्ड के साथ प्रपोजिशन आती है ऑफ, एंड फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन. जब आप किसी चीज़ का आपको शौक होता है तो उसको कहते हैं हम फॉन्ड ऑफ. तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक मीन्स वो क्लासिकल म्यूजिक का शौकीन है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉन्ड ऑफ टी मे बी, और आई एम फॉन्ड ऑफ स्टोरीज, है ना. तो जिस चीज़ का आपको शौक होता है उसको कहते हैं फॉन्ड ऑफ. नेक्स्ट इज शी इज मैरिड डैश अ फेमस सर्जन. तो शी इज मैरिड टू अ फेमस सर्जन. मैरिड के साथ आता है टू. ओके, शी इज मैरिड टू. द चाइल्ड हिड डैश द टेबल. द चाइल्ड हिड, देखिए हिड जो है वो किसकी सेकेंड फॉर्म है, हाइड की. बच्चा टेबल के कहाँ छुपेगा, ऊपर छुपेगा, ऊपर तो नहीं छुप सकता, नीचे छुप सकता है ना. अबव द टेबल नहीं, टेबल के ऊपर नहीं. बिसाइड द टेबल, टेबल के साइड पे नहीं. ओवर द टेबल, ओवर होता है कि जैसे ये टेबल है और इसके ऊपर यहाँ पे, तो हवा में थोड़ी ना लटक सकता है बच्चा. द चाइल्ड हिड अंडर द टेबल. बच्चा टेबल के नीचे छुप गया. अच्छा, इसका टेंस आप मुझे बताएंगे. द चाइल्ड हिड अंडर द टेबल, ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस का है, ये आपका काम है. द प्लेन फ्लू डैश द माउंटेन्स. द प्लेन फ्लू above the mountains. ओके, across the mountains नहीं हो सकता है ना. across means पहाड़ों के बीच से थोड़ी जाएगा प्लेन. between भी नहीं होगा, into भी नहीं होगा, तो above the mountains. ओके, नेक्स्ट इज ये एनडीए का आपका क्वेश्चन था बेटा. ही वॉक्ड डैश द रोड केयरफुली. तो रोड पे आप कैसे चलते हो, अलोंग द रोड चलते हो, अक्रॉस द रोड चलते हो, अंडर द रोड चलते हो, बिसाइड द रोड चलते हो. ही वॉक्ड अलोंग द रोड केयरफुली, रोड के साथ साथ चलते हो ना, है ना. तो ही वॉक्ड अलोंग द रोड केयरफुली. शी डिवाइडेड द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन. अच्छा देखिए, चिल्ड्रन हैं तो मीन्स दे आर मोर देन वन डेफिनेटली. तो क्या होगा, देखिए जब आपको दो के बीच में कोई चीज़ को डिवाइड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं. शी डिवाइडेड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन. जब बहुत सारे लोगों में अपने किसी चीज़ को डिवाइड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं अमंग, और जब दो के बीच करना होता है तो बिटवीन. द ट्रेन पास्ट डैश द टनल. अब टनल के साथ या उसके चारों तरफ तो नहीं जाएगी ना ट्रेन. द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल, टनल के अंदर से होकर, है ना, थ्रू द टनल. द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल, अक्रॉस द वॉल, अलोंग द वॉल, इनटू द वॉल. इनटू द वॉल तो नहीं हो सकता, अलोंग भी नहीं हो सकता, उसके साथ साथ अक्रॉस होगा. देखिए बेटा, ओवर और अक्रॉस में क्या डिफरेंस है. ओवर होता है जैसे ये आपकी दीवार है और इसके ऊपर वो कूदा, लेकिन सिर्फ ऊपर यहाँ यहाँ थोड़ी कूदता रहेगा. अक्रॉस मतलब इस दीवार के इस साइड से उस साइड वो जंप कर गया, तो दिस इज अक्रॉस. द डॉग जम्प्ड अक्रॉस द वॉल. ओके, जब एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो अक्रॉस यूज किया जाता है. द रिवर फ्लोज द ब्रिज. बीनीथ रिवर, जो ब्रिज है, देखिए मान ली फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ब्रिज. तो रिवर जो है इसके नीचे से जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है. ऊपर से जा सकती है, ऊपर से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती. अक्रॉस जा सकती है, मतलब यहाँ से शुरू होकर ब्रिज के ऊपर जाके उस साइड, नहीं नहीं, अक्रॉस तो जा ही नहीं सकती है ना. ओवर, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकती है, तो क्या बच गया, बीनीथ. बीनीथ का मतलब नीचे, तो दिस इज बीनीथ. नीचे से नदी जा रही है और ऊपर इसके ब्रिज है, पुल है. द शॉप इज डैश द पोस्ट ऑफिस. शॉप कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस के. देखो शॉप जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं हो सकती, विद इन. ओवर नहीं हो सकती, अराउंड भी नहीं हो सकती. द शॉप इज ऑपोजिट द पोस्ट ऑफिस, के इस साइड पोस्ट ऑफिस है और इस साइड हमारी शॉप है. नेक्स्ट इज द बॉय रैन डैश द प्ले ग्राउंड. अक्रॉस द प्ले ग्राउंड, बिटवीन, बिटवीन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. अबव द प्ले ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं. द बॉय रैन इनसाइड द प्ले ग्राउंड,
ठीक है, प्लेग्राउंड के अंदर जो है वो बॉय रन कर रहा है, तो अक्रॉस भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज द कैट जम्प्ड ऑन टू, इनटू तो हो ही नहीं सकता, चेयर के अंदर थोड़ी ना जंप करेगी। अक्रॉस, बिटवीन, द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर, ऑन टू होगा, चेयर के ऊपर जो है कैट जंप कर रही है। ऑन टू द चेयर, द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर। द थीफ क्लाइम्ड डैश द विंडो। ओके, क्लाइम्ड along द विंडो नहीं, विंडो के साथ साथ थोड़ी, अंडर द विंडो नो, बिसाइड द विंडो नो, द थीफ क्लाइम्ड थ्रू द विंडो। ओके, खिड़की थी ना ये, कैसी कैसी थी खिड़की, माई ड्राइंग स्किल्स आर पुअर बेटा तो ये जो खिड़की है हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं, ये हमारी खिड़की थी। तो द थीफ क्लाइम्ड थ्रू द विंडो, विंडो से कूद कर अंदर चला गया चोर। द होटल इज सिचुएटेड बिसाइड द लेक, हाँ हो सकता है लेक के पास है। अमंग द लेक नो, अमंग थोड़ी। across the lake no, beyond the lake, the hotel is situated beyond the lake no, beside the lake, लेक के पास है, होटल इज सिचुएटेड बिसाइड द लेक, जब आप किसी को बता रहे हैं कि वो लेक के साथ है होटल। ही लिव्स इन मुंबई, डेफिनेटली ऑन मुंबई नो, जब हम किसी जगह की बात करते हैं बेटा तो क्या कहते हैं, इन का यूज करते हैं। ही लिव्स इन मुंबई, एट मुंबई नो, विद मुंबई नो। देन द मीटिंग विल स्टार्ट, टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था, जो मैंने रूल्स आपको करवाए थे तब, एट 9 AM। द मीटिंग विल स्टार्ट एट 9 AM। द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड, अब डे जब हम बता रहे हैं तो ऑन मंडे, द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन मंडे। ओके, नेक्स्ट इज शी वॉज बॉर्न इन, जब ईयर की हम बात करते हैं तो शी वॉज बॉर्न इन 2001। ही हैज़ लिव्ड हेयर डैश 5 years। अच्छा, ये तो हमारा टेंस ही आ गया ना बेटा, ही हैज़ लिव्ड हेयर, he has lived here during 5 years no, from 5 years no, since 5 years no, for 5 years, he has lived here for 5 years। then she has been working here, अब देखिए जब ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। she has been working here, अब एग्जैक्ट आपको ईयर दिया गया है बेटा तो सिंस यूज करेंगे डेफिनेट टाइम के लिए। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। ओके, इनटू क्यों आएगा बेटा, देखिए बॉय जो है वो पहले इस रिवर के बाहर था और फिर इसके अंदर कूद गया, तो पोजीशन उसकी चेंज हो रही है ना, यहाँ बाहर से वो जा रहा है अंदर, तो इसके लिए यूज होगा इनटू। नेक्स्ट इज द टीचर वॉक्ड डेफिनेटली इनटू द क्लासरूम, बाहर से टीचर कहाँ गया, अंदर गया, तो इनटू। नेक्स्ट इज द हाउस स्टैंड्स अपॉन द हिल, अमंग द हिल तो नहीं होगा, बियॉन्ड द हिल, विद इन द हिल नो, द हाउस स्टैंड्स अपॉन द हिल, घर जो है वो पहाड़ी के ऊपर है। नेक्स्ट इज द पार्क लाइज डैश द स्कूल एंड द हॉस्पिटल। अब देखिए पार्क जो है कहाँ पे है, स्कूल और हॉस्पिटल के बीच में है, दो के बीच में है तो बिटवीन आएगा। द टेम्पल इज, कहाँ पे है टेम्पल, विद इन द विलेज हो सकता है, अमंग द विलेज तो नहीं होगा, अक्रॉस द विलेज भी नहीं होना चाहिए, अक्रॉस, आउटसाइड द विलेज हो सकता है, विद इन भी नहीं होगा। The temple is outside the village. Okay, next is the village lies, अब गांव कहाँ पे है, beneath the forest, फॉरेस्ट के नीचे तो नहीं है, within the forest, फॉरेस्ट के अंदर भी नहीं होगा, beside the forest भी नहीं होगा, beyond the forest, the village lies beyond the forest, फॉरेस्ट से दूर है। next is the students stood around the teacher, हो सकता है beyond the teacher no, beneath the teacher तो बिल्कुल भी नहीं, along the teacher नहीं, around, the students stood around the teacher। ओके, नेक्स्ट इज बेटा द रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी, थ्रू द सिटी ही हो सकती है क्योंकि अबव द सिटी तो रिवर फ्लो कर नहीं सकती, अंडर द सिटी भी नहीं कर सकती, अक्रॉस द सिटी हाँ अक्रॉस हो सकता है, थ्रू द सिटी भी मत कीजिए इसको, द रिवर फ्लोज अक्रॉस द सिटी, ठीक है, मतलब गांव से होकर जाती है ये जो रिवर है। द कैट रैन बिहाइंड द सोफा, बियॉन्ड द सोफा, बियॉन्ड नहीं होगा, अबव द सोफा, अमंग द सोफा नो, द कैट रैन बिहाइंड द सोफा, कैट जो है भागकर सोफा के पीछे चली गई। द पिक्चर हैंग्स अपॉन द वॉल, देखिए अमंग द वॉल नहीं हो सकता, विद इन द वॉल नहीं हो सकता, बिटवीन द वॉल नहीं हो सकता, द पिक्चर हैंग्स अपॉन द वॉल। द बॉय सैट डैश हिज फादर, द बॉय सैट
बिसाइड हिज फादर, बच्चा जो है वो अपने फादर के पास बैठा, उसके साथ में बैठा। नेक्स्ट इज द टीचर स्टूड अमंग द स्टूडेंट्स, हाँ हो सकता है। बिफोर द स्टूडेंट्स नहीं, बियॉन्ड द स्टूडेंट्स नहीं, अपॉन नहीं, अमंग। द टीचर स्टूड अमंग द स्टूडेंट्स, के टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में खड़ा हो गया। द चाइल्ड हिड बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन के पीछे छुप गया बच्चा। और ये कौन सा है हमारा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा। ही वॉक्ड द रिवर बैंक, ही वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, कि वो नदी के किनारे किनारे चलता गया। द बर्ड फ्लू, द बर्ड फ्लू बिसाइड द ट्री, नो। अबव द ट्री, हाँ हो सकता है। अक्रॉस द ट्री भी हो सकता है वैसे तो। द बर्ड फ्लू अमंग द ट्री, द बर्ड फ्लू अबव द ट्री, पेड़ों के ऊपर से हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि वैसे तो 2-3 और भी हैं ऑप्शन जो आ सकते हैं। द रोड रन्स द फॉरेस्ट, द रोड रन्स थ्रू द फॉरेस्ट, ओके, फॉरेस्ट के बीच से होकर जाता है ये रोड। नेक्स्ट इज द चाइल्ड रैन डैश द गार्डन, द चाइल्ड रैन अराउंड द गार्डन, गार्डन के चारों तरफ बच्चा जो है रन करता रहा। द कैट सेट अमंग अक्रॉस बिसाइड, नो। अटॉप द रूफ, अटॉप मीन्स रूफ के ऊपर वो बैठी हुई थी, छत पे बैठी हुई थी कैट। द सोल्जर्स मार्च्ड डैश द बॉर्डर, द सोल्जर्स मार्च्ड टूवर्ड्स द बॉर्डर। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो डायरेक्शन को दिखा रहा है, टूवर्ड्स, किसकी तरफ चले वो, बॉर्डर की तरफ, ओके, तो टूवर्ड्स द बॉर्डर। द ट्रेन मूव्ड डेफिनेटली टूवर्ड्स द स्टेशन स्लोली। नेक्स्ट इज द बॉय थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, भी हो सकता है। और देख लेते हैं विद इन द वॉल, अमंग द वॉल नहीं आएगा तो अगेंस्ट ही आएगा। द बॉय थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, वॉल के मतलब वॉल पे उसने ऐसे फेंकी बॉल। ही सैट डैश द शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाया के तो नीचे ही बैठते हैं ना। ही सैट बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है अंडर, ही सैट बीनीथ द शेड ऑफ अ ट्री। द चिल्ड्रन रैन अक्रॉस द प्लेग्राउंड हो सकता है, लेकिन बीनीथ, बियॉन्ड, विद इन। द चिल्ड्रन रैन विद इन द प्लेग्राउंड, कि वो प्लेग्राउंड के अंदर ही दौड़ते रहे। द स्कूल इज डैश वॉकिंग डिस्टेंस, द स्कूल इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, ओके, बस वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। द हाउस स्टैंड्स बिसाइड द रिवर, ठीक है, रिवर के साथ ही है वो जो घर है। नेक्स्ट इज बेटा द रोड गोज, द रोड गोज अक्रॉस द हिल, क्रॉस द हिल तो नहीं होगा, अप द हिल आएगा इसमें, ठीक है। ये जो रास्ता है ये पहाड़ी के ऊपर जाता है। द चाइल्ड क्लाइंब अप द लेडर, सीढ़ी के ऊपर जो है बच्चा चढ़ गया। द प्लेन मूव्ड बियॉन्ड द क्लाउड्स, बीनीथ द क्लाउड्स, विद इन द क्लाउड्स, बिसाइड, बियॉन्ड द क्लाउड्स। द प्लेन मूव्ड बियॉन्ड द क्लाउड्स, क्लाउड से दूर। द डॉग स्लैप्ड डैश द टेबल, अक्रॉस, अमंग, बियॉन्ड, अंडरनीथ द टेबल। अंडरनीथ का मतलब भी बेटा वही होता है अंडर, ओके, अंडर और बीनीथ दोनों को मिला के अंडरनीथ बनाया हुआ है, तो अंडरनीथ द टेबल। द रोड रन्स डैश द रिवर, द रोड रन्स अलॉन्ग साइड द रिवर, हाँ हो सकता है। बीनीथ द रिवर तो नहीं हो सकता, बियॉन्ड द रिवर नो, अमंग द रिवर नो, तो अलॉन्ग साइड द रिवर। Okay beta, that's all for today, and revise the exercise and beta find another examples, similar examples, and then do them. Practice is the key. All the best beta.